माताओं बहनों दोस्तों, मैं तो विकास को कहा था चाय के लिए, इसलिए जलसा करवा दिया। जलसा नहीं करवाया साहब, सूचना दी थी साहब चाय पीने आएंगे, अपने आप लोग आ गए। ना सूचना ही थी सबके पास। आज जो आप लोग इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। और जो लोग आज चाय पे आए या मेरे से मिलने आए, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा इस तौर पे करना चाहता हूँ कि हमारे देश के सामने बड़ी भारी आपदा 2 साल 2.5 साल है, और हमारे ही देश में क्या विश्व के अंदर है, और कई साथी हमारे सेहतमंद, कई नौजवान हमारे सेहतमंद या तो बीमार होकर के चले गए या बीमार होकर के उनकी सेहत के ऊपर असर आ गया। और इस आपदा के दौरान ना हम आपसे मिल पाए और ना हम से आप लोग मिल पाए। और मैं समझता हूं कि चुनाव के उपरांत तुरंत ही 2020 के 19 में चुनाव हुए थे सीताराम जी, चुनाव के तुरंत बाद ही आपदा आ गई, सारे विश्व के अंदर फैल गई और हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। आज कोविड नहीं है, और है भी तो बहुत कम जगहों के ऊपर है, लेकिन जो 5 साल के लिए आपने आशा जताई थी कि हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बने, जो आशा आपने जताई थी कि केंद्र के अंदर हमारी दोबारा से सरकार बने, सो सरकारें तो बन गई, लेकिन सरकारें भी कई कारणों की वजह से लाचार रही कि आपका जो काम था या उम्मीद थी या काम करने का ढंग था वो पूरे तौर के ऊपर अमल नहीं हो पाया इस आपदा की वजह से। आज हाल ही के अंदर फिर से चुनाव हुए, सरपंचों का तो ऐलान हो गया, जिला परिषद ब्लॉक समिति का ऐलान अभी होना बकाया है, ऐसा मैं समझता हूं। इस दौरान भी जब इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी तो मैंने यही सोचा कि आना जाना उचित नहीं होगा, कि हमारे ही कई साथी ऐसे थे जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे आज, लेकिन आज उनका मैं यूं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा इलेक्शन हो गया, तुम जीत गए, लेकिन ये 5 साल निभाना बड़ा कठिन है। और सबसे कठिन इलेक्शन अगर किसी का होता है तो पंच का होता है, सरपंची का होता है, उससे कम कठिन जिला परिषद का होता है, उससे और कम कठिन एमएलए का होता है, और सबसे कम कठिन अगर कोई इलेक्शन होता है तो लोकसभा का होता है। वो देश की सरकार देख करके देते हैं, मोदी का नाम देख करके कई बार लोग वो देते हैं। तो आज के तो जो सरपंच आए हैं, इनको अगर दोबारा से चुनना या इलेक्शन लड़ना पड़ गया तो 5 साल इन्होंने पसीना बहाना पड़ेगा जब जाकर के दोबारा इनको सरपंच चुनेंगे। और जो लोग लड़े और जो लोग नहीं जीत पाए उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। ये नहीं कि हर एक आदमी हर बार लड़ता है तो जीत जाता है, हर एक आदमी हारता भी है जीतता भी है, प्रजातंत्र है, दंगल है, कभी किसी का नंबर कभी किसी का नंबर, तो उनका लिए भी मेरे प्रति सहानुभूति है और मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। तो आज जो आप लोग आए, राजनीतिक बात तो मैं आपको आज क्या बताऊं, लेकिन एक बात तो हमने इंश्योर कर ली है कि हरियाणा के अंदर जब भी चुनाव हुआ करते थे, पार्टियां किसी न किसी चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कर देती थी, और जहां का भी चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करता वो सारी संपत्ति, सारे हरियाणा की संपत्ति को अपने यहाँ पे ले जाने का प्रयास करते थे, और हमारे यहाँ के योगदान को भूल जाया करते थे। अक्सर होता था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी, और वो जब बनी जब नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया पार्टी में। उससे पहले अडवाणी जी को भी नियुक्त किया गया था, 1 बार नहीं 2 बार किया गया था, लेकिन अपने पैर भारतीय जनता पार्टी नहीं जमा पाई।
नरेंद्र भाई मोदी को जब से जमाया गया है बतौर प्रधानमंत्री, सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन बोलबाला है, इक्का दुक्का प्रांतों को छोड़कर। लेकिन देश के अंदर तो चलो हार जीत होती रहती है, हमारा जो बोलबाला आज के दिन विदेश के अंदर हुआ है वो सराहनीय है। या तो एक टाइम के ऊपर जब इंडिया नॉन अलाइंड मुल्कों के तौर के ऊपर सरबराह रहा करता था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, उस टाइम पर देश की साख थी, और यह अब है देश की साख। और अब की देश की साख क्यों है कि जब समृद्ध मुल्क अपने अपने मुल्कों के अंदर टीका लगवाने के लिए असमर्थ थे, कमजोर मुल्कों को टीका देने के लिए नामंजूरी दिया करते थे, तो भारतवर्ष ही एक ऐसा मुल्क था जिसने 80 करोड़ लोगों को, 90 करोड़ लोगों को अपने यहाँ पर मुफ्त टीका केवल यहीं पर ना दिया, बल्कि वो कमज़ोर जो मुल्क थे उन लोगों को भी टीका मुफ्त के अंदर मुहैया करवाया। तो ये साख हमारे देश की और हमारे प्रधानमंत्री की बनी है। आज आपके बीच के अंदर चुनाव की बात शायद पहली बार जलसे को मैं संबोधित करने लग रहा हूँ। आपने एक बड़े होनहार MLA साहब को चुन लिया, आपने हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये पहले रह चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता कई लोग ऐसे हैं जिसमें सामना कई बार ऐसा करना पड़ा, लेकिन ये मजबूत रहा। उस तौर के ऊपर जो भी साथी यहाँ पर आया है, मैं उसका शुक्रिया मैं यूँ करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा समर्थन किया, आप लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाए रखा, और आज भी विकास के बुलावे के ऊपर, अशोक के बुलावे के ऊपर, चाय के ऊपर जब मेरे को आमंत्रित किया गया, तो इतनी तादाद के अंदर आप सब जो लोग आए, 36 बिरादरी के जो लोग आए, जो मान और सम्मान की पगड़ी मेरे सर के ऊपर आप लोगों ने बांधी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं।